इंडियन बैट्समैनों को आप देखें, बांग्लादेश में भी इतने रन्स नहीं हुए, तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी होता है फॉर्म में आने के लिए कि आप एटलीस्ट किसी सीरीज़ में रन्स करके जाएं। तो फाइनल से पहले मेरे ख्याल से एक मौका है कि इस टेस्ट मैच में, चौथे टेस्ट मैच में कोई अच्छी पिच बनाए कि बैट्समैनों को मौका मिले रन्स करने का। दूसरे दिन, तीसरे दिन जाके ब्रेक हो तो फिर वो मज़ा भी आता है कि पिच बड़ी ज़बरदस्त बनी है टेस्ट क्रिकेट के लिए। फाइनली ऑस्ट्रेलियन टीम ने टेस्ट मैच जीत लिया। 75 रन का टारगेट था। फोर्थ इनिंग्स में एक विकेट पे ही उन्होंने कर लिया, ख्वाजा आउट हुआ है। तो अच्छी विक्ट्री, ज़बरदस्त विक्ट्री। 2 दिन, 2.25 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो गया, तीनों टेस्ट मैच। तो मेरे ख्याल से थोड़ी पिच ऐसी बनानी चाहिए, एटलीस्ट 4-5 दिन, 4.5 दिन टेस्ट मैच ज़रूर जाना चाहिए। ऐसी ब्रेक ज़रूर बनाए, लेकिन वो ब्रेक दूसरे दिन लंच के बाद या टी के बाद शुरू हो तो ज़्यादा अच्छा, कि स्पिनर्स को भी थोड़ी और मेहनत करनी पड़े और बैट्समैन को भी थोड़ा सा मौका मिले रन्स करने का। आप देखें दोनों साइडों के बैट्समैन कितनी स्ट्रगल कर रहे हैं, रन्स नहीं हो रहे, इतने बड़े बड़े नाम हैं, वो रन्स नहीं करेंगे तो फिर टेस्ट क्रिकेट थोड़ी सी मेरे ख्याल से डैमेज होगी कि बैट्समैन रन्स नहीं कर रहे, स्पिनर्स जहाँ बॉल फेंक रहे हैं उनके लिए आउट करना इजी है। तो दोनों को मेरे ख्याल से टफ बनाने के लिए ऐसी कंडीशन होनी चाहिए, ऐसी पिच होनी चाहिए कि दोनों को मेहनत करनी पड़े। तो ठीक है, 2 टेस्ट मैच जीत गए, अब मेरे ख्याल से चौथे टेस्ट मैच में कोई ऐसी पिच बनानी चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस लग रहा था इंडियन टीम का कि 2 जीत गए हैं, 3 भी जीत जाएंगे, लेकिन वो कंडीशन से वो यूज टू हुए हैं, आखिरकार वो कामयाब हुए हैं इस कंडीशन में टेस्ट मैच जीतना। वर्क किया उन्होंने, स्टीव स्मिथ की बड़ी ज़बरदस्त कैप्टनसी, इतना एक्सपीरियंस, ज़बरदस्त अपने बॉलर्स को यूटिलाइज़ किया। जैसे मैथ्यू ने आउट की हैं पहली इनिंग में, दूसरी इनिंग में निथन लैन ने जैसे आउट की हैं 8, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग, मैच विनर बॉलर है, तो मैच जितवा के दिया। तो अच्छी क्रिकेट, ज़बरदस्त क्रिकेट, स्ट्रांगली कम बैक किया। थोड़ी सी बैट्समैनों पे अब ज़्यादा जिम्मेदारी है दोनों साइडों के, कि जैसे नाम है, जैसे परफॉर्मर है, जैसे टेस्ट क्रिकेट में इन्होंने परफॉर्म किया हुआ है, तो रन्स करने बड़े ज़रूरी हैं। तो मेरे ख्याल से रन्स भी हो जाएंगे। थोड़ा सा इंडियन टीम थोड़ी दिलेरी दिखाएं और थोड़ी सी बेहतर पिच बनाएं, क्योंकि उनको भी बड़ी ज़रूरत है रन्स करने की। फाइनल में गए खेलने के लिए तो फॉर्म आनी बड़ी ज़रूरी है। यही फॉर्म के साथ फाइनल खेलने गए तो फिर प्रेशर होगा इंडियन बैटिंग लाइनअप पे। ऑस्ट्रेलिया तो रन्स करते हुए आ रहे हैं, सिर्फ इस सीरीज़ में नहीं हुआ। तो इंडियन बैट्समैनों को आप देखें, बांग्लादेश में भी इतने रन्स नहीं हुए, तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी होता है फॉर्म में आने के लिए कि आप एटलीस्ट किसी सीरीज़ में रन्स करके जाएं। तो फाइनल से पहले मेरे ख्याल से एक मौका है कि इस टेस्ट मैच में, चौथे टेस्ट मैच में कोई अच्छी पिच बनाए कि बैट्समैनों को मौका मिले रन्स करने का। दूसरे दिन, तीसरे दिन जाके ब्रेक हो तो फिर वो मज़ा भी आता है कि पिच बड़ी ज़बरदस्त बनी है टेस्ट क्रिकेट के लिए। तो ऐसे प्लेयर्स ऐसे रन्स नहीं करेंगे दोनों साइडों के, तो फिर टेस्ट क्रिकेट मेरे ख्याल से डैमेज होगी। फिर लोग कहेंगे कि ये टेस्ट क्रिकेट के साथ ज्यादती है ऐसी पिच बनाना। तो मेरे ख्याल से बेहतर पिच बना सकते हैं। हमेशा टेस्ट क्रिकेट में इंडिया में अच्छी पिच बनी है, 4 दिन जाता है, 4.5 दिन जाता है टेस्ट मैच, ऐसी पिच ज़रूर बनाए। और प्लेइंग 11 अगर ऐसी पिच ही है तो फिर 2 फास्ट बॉलर खिलाने का कोई काम नहीं है। तो मेरे ख्याल से फिर बैटिंग लाइनअप लंबी कर लें, क्योंकि पंत की कमी नज़र आ रही है कि वो बीच में आके कैसे रन्स करता था, डोमिनेट करता था। तो बैटिंग लाइनअप बिल्कुल फॉर्म में नहीं है, एक बैट्समैन ऐड कर लें। अब भरत ठीक है, 3 टेस्ट मैच खेला, बड़ी अच्छी उसने विकेट कीपिंग की है, लेकिन बैटिंग में वो रन्स नहीं हुए। तो मेरे ख्याल से अब मौका है, जैसे कि राहुल को ड्रॉप किया, तो भरत को भी ड्रॉप करके ईशान किशन को खिला सकते हैं। लेफ्टी भी है, थोड़ा एग्रेसिव खेलेगा, शायद बैटिंग लाइनअप में स्टेबल आ जाए। रन्स करने बड़े इंपॉर्टेंट रन्स है। आप देखें दोनों टेस्ट मैच में अक्षर पटेल ने रन्स किए हैं, रविंद्र जडेजा ने रन्स किए हैं, तो इंडियन टीम जीती है। तो शायद ईशान किशन के खेलने की वजह से थोड़ी सपोर्ट मिल जाए बैटिंग लाइनअप पे, तो बड़ा ज़रूरी है। लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीम ने अच्छी क्रिकेट, ज़बरदस्त कमबैक किया, ज़बरदस्त अचीवमेंट है उनके लिए। इंडिया में टेस्ट मैच जीतना बड़ा ज़रूरी था। और वनडे पहला हुआ है इंग्लैंड और बांग्लादेश का, 207 रन चेस किए हैं, उसमें डेविड मिलान की बड़ी ज़बरदस्त सेंचुरी, मैच विनिंग, मुश्किल कंडीशन, और इतना इजी नहीं था इंग्लैंड टीम के लिए
जीतना 5-6 आउट हो गए हुए थे। उसके बाद देखें आदिल रशीद ने साथ थोड़ी पार्टनरशिप लगाई है और मैच वो जीते हैं ऑलमोस्ट। मेरे ख्याल से लग नहीं रहा था कि जीतेंगे वनडे मैच पहला, लेकिन मेच्योरिटी के साथ इनिंग्स खेली, बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली डेविड मिलान ने। इजी कंडीशन नहीं थी, स्पिनर्स को खेलना इतना इजी नहीं था, तो वो एक ही एंड पे खड़ा रहा, उसके बाद वो मैच जितवा के बाहर गया ज़बरदस्त। उसके बाद फिर आपको पता है कि बांग्लादेश जब तक 250 अपनी कंडीशन में 250 नहीं करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और यही चीज़ है जो मेरे ख्याल से पहला ओडीआई मैच बांग्लादेश आ रही है। और कल मैच कोयटा का और लाहौर कलंदर का हुआ है, और मैं समझ रहा हूँ कि बड़ा ज़बरदस्त मौका था कोयटा के लिए जीतना। 147 रन्स इतना बड़ा टारगेट नहीं था, लेकिन इतना जो कर गए हैं मेरे ख्याल से अपनी गलतियों की वजह से कर गए हैं। जो कोयटा ने बॉलिंग की है, 7 आउट कर लिए हुए थे 50 पे, उसके बाद इतनी वेवर्ड बॉलिंग, इतनी शॉर्ट ऑफ लेंथ आउट करने वाली बॉलिंग नहीं की, अपने बॉलर्स को सही यूटिलाइज नहीं किया सरफराज ने। सरफराज कोई हो ना नया कप्तान, तो आप कह सकते हैं कि यार अभी नया 8 साल ऑलमोस्ट पीएसएल में हो गए हैं एक ही फ्रेंचाइज की कैप्टनसी करते हुए, फिर पाकिस्तान के कप्तान हैं, तो थोड़ी मेच्योरिटी, थोड़ी बेहतर कैप्टनसी कर सकते हैं। सब कुछ है सरफराज में, बेहतर कर सकते हैं। प्लेइंग 11 आप देखें क्या खिला रहे हैं, हर मैच में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो वो कितनी की देर आप कर सकते हैं ऐसे। लास्ट ईयर भी यही चीज़ हो रही थी, इस साल भी यही चीज़ हो रही थी। इतनी ज़बरदस्त टीम, मैं स्टिल बिलीव करता हूँ कि ये इनकी प्लेइंग साइड इतनी ज़बरदस्त है, लेकिन क्या है कि जब तक आप जीतने के लिए प्लेइंग 11 नहीं बनाएंगे उतनी देर आप जीत नहीं सकेंगे। आप सब कुछ एक साइड पे कर दें, इस वक्त सोचें कि कोयटा की फ्रेंचाइज जीतेगी कैसे, कैसे बेस्ट 11 खिला सकते हैं वो खिलाएं। आप हर इतने एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सरफराज को सोचना चाहिए कि उसके मैच विनर कौन से हैं, किसने लास्ट ईयर मैच जितवाए हैं। यही सिचुएशन आई थी लास्ट ईयर भी, इस्लामाबाद के खिलाफ सरफराज ही खेल रहा था, कौन था इसके साथ जिसने मैच जितवाया था। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, एक दो मैचेस में फॉर्म ना हो तो ड्रॉप कर देना अपने प्लेयर्स को, वहाँ से एक कॉन्फिडेंस ख़राब होता है। तो सोच समझ के मेरे ख्याल से सरफराज को साइड बनानी चाहिए। मोइन भाई कोच हैं और वो भी समझते हैं क्या प्लेइंग 11 होनी चाहिए। ओवरसीज ठीक है, प्लेयर्स आ रहे हैं, अच्छी बात है, परफॉर्मेंस से बढ़कर कुछ चीज़ नहीं है, तो इतने मौके सबको दे रहे हैं, बाकियों को भी देखें। 2-3 मैचेस में या 1-2 मैचेस में परफॉर्म नहीं हुआ तो बिल्कुल ही साइडलाइन कर देना, ये अच्छी चीज़ नहीं है। अपनी गलतियों से मैं समझ रहा हूँ कि हार रहे हैं मैच, ना सीख रहे हैं, और इसलिए ये हाल हो रहा है कोयटा का। इतनी ज़बरदस्त फ्रेंचाइज है, मुझे तो अफसोस होता है जो ओनर है उनके नदीम उमर भाई, और बड़े पैशन है उनको जीत की, उनको इतनी खुशी होती है और ये अपनी टीम को बनाना चाहते हैं, उनको कितना अफसोस होगा। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें अब सोचनी पड़ेंगी सरफराज को, टीम ओनर को, मोइन भाई को, कि क्या करना है, कि चेहरे देखे टीम बनानी है या माइंड के साथ नहीं बनानी, सोच समझ के नहीं बनानी टीम, तो फिर यही हाल होगा जो कल कोयटा का हुआ है। लेकिन लाहौर कलंदर ने, सिकंदर रजा ने जो बैटिंग कर दिखाई है ज़बरदस्त, एक मेरे ख्याल से जितनी तारीफ करे उतनी कम है सिकंदर रजा की। उसके बाद फिर एक फाइटिंग टोटल बनाया 147 रन्स, मैं समझ रहा था कि कोई 80-90 रन्स बनाएगी लाहौर, जैसे 7 आउट हो गए हुए थे। उसके बाद डिफेंड बड़ा ज़बरदस्त किया, हारिस रऊफ की बॉलिंग आप देखें, सबसे अच्छी चीज़ जो शाहीन यूटिलाइज कर रहा है डेविड बीजे को, 4-4 पूरे ओवर कर रहा है, बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा है। टाइमली आके उसकी इकॉनमी देखे, आउट नहीं कर रहा तो इकॉनमी देखे, आउट भी करके दे रहा। उसके बाद फिर मैच विनर इनके पास जो मिडल में आया राशिद खान आया हुआ है, वो बड़ा ज़बरदस्त है। बैटिंग में देखें सिकंदर के साथ पार्टनरशिप लगाई, उसके बाद फिर उसने बॉलिंग में जैसे आउट करके दी हैं, बड़े ज़बरदस्त मिडल में आके उसने कंटेन किया, फिर उसके बाद आउट किए हैं, तो बड़ी ज़बरदस्त विक्ट्री रही है लाहौर कलंदर की।